रितेश अपने आप को खुशकिस्मत मानता था क्योंकि उसकी शादी पूनम से हुई थी। पूनम और उसकी शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। पूनम बहुत सुंदर है। शुरुआत में मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी को हाँ नहीं कहेगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। बहुत अच्छा उनका परिवार था। रचना जब शादी करके उसकी जिंदगी में आई तब से उसकी जिंदगी बदल गई है। सभी उसे कहते थे कि वह बहुत खुश किस्मत है। अभी उसकी शादी को करीब 3 महीने ही हुए थे। उसका सपना था कि वह एक बड़े शहर में एक शोरूम बनवाए कपड़े का। उसने पूनम को इसके बारे में बताया। पूनम को पता है कि यह मेरे लिए कितना बड़ा सपना है। दिन रात इसी में लगा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने अपने गांव की ज़मीन बेचने का फैसला किया था। ज़मीन में मेरे पिता के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिनों तक गांव में जाना पड़ रहा था। रितेश ने पूनम को चलने को कहा क्योंकि पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन वो बोली अपने मायके चली जाएगी। रितेश ने भी सोचा कि ठीक है। पूनम अपने मायके चली गई और रितेश अपने गांव चला गया। पूनम से फोन पर बात किया करता था। जमीन के कागज और सारी बातों में समय लग रहा था। रितेश ने एक शाम पूनम को फोन किया तो वो कुछ बदली बदली थी, ज़्यादा बोल नहीं रही थी। उसने पूछा क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो बोली कि मुझे आपको कुछ बताना है। रितेश ने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। रितेश ने भी कहा ठीक है, लेकिन रितेश को पता नहीं था कि उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर को रितेश ने जब पूनम को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। रितेश ने सोचा कि कुछ काम में व्यस्त होगी, इसलिए उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी जरूरी था क्योंकि वो काम खत्म करके ही जल्दी से पूनम के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद रितेश ने फिर शाम को पूनम को फोन किया, लेकिन इस बार उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रितेश ने फिर सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। उसने रात को फिर किया क्योंकि दिन भर बात न हो, लेकिन रात में जरूर बात किया करते थे। लेकिन रात में भी उसका फोन स्विच ऑफ था। अब रितेश को थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो अपने घर पर ही है। अगर कुछ बात होती तो मुझे फोन आ ही जाता। फिर सोचा कि उसके घर में किसी को फोन करूं, लेकिन रात में उस समय फोन करना उचित नहीं समझा, इसलिए सो गया। सुबह उठते ही रितेश ने फोन किया, लेकिन अभी भी वही बात, उसका फोन स्विच ऑफ ही था। अब मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे बहुत चिंता होने लगी थी क्योंकि किसी से भी मेरी बात नहीं हो रही थी। करीब 3 दिन तक ना पूनम का फ़ोन आया और ना ही उसकी माँ का। मैं अपने काम में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फ़ोन आया। मैंने पूछा कि पूनम कहाँ है? वो बोली पूनम अपनी एक चचेरी बहन की शादी में गई है। शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था, पूनम ने मुझे बताया था कि वो वहाँ जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया। पूनम वहाँ 5 दिन रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद 5 दिनों तक मेरी पूनम से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग खत्म हो गया था। मेरे हाथ में पैसे 2 से 4 दिन में आने ही वाले थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा अपने पत्नी के घर गया, उसे लेने के लिए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने के बजाय डरी हुई दिखाई दी।
मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा, उनसे पूछा कि पूनम कहाँ है। वो बोली कि पूनम अभी आई नहीं है। मैंने बोला कि आई नहीं है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मैंने कहा कि आप मुझे वहाँ किसी का नंबर दे दीजिए, कितने दिन से पूनम से बात हुई नहीं है। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 8 दिन हो गए थे मुझे पूनम से बात किए। मुझे पूनम पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है। अगर उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा है तो वो किसी के भी फ़ोन से बात कर सकती थी, लेकिन उससे मुझसे बात नहीं की। मैंने सोचा था कि जब वो आएगी तो उसे ज़रूर डांटूंगा। मेरी सास का फ़ोन नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए मैं उनके घर फिर से गया, लेकिन अब वो भी घर पर नहीं थी, ना ही मेरा फ़ोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे। आखिर बात क्या है जो पूनम और उसके घरवाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस बात से शायद वो डर गई और उनका फ़ोन आया। बोली कि बेटा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो यह सब मुझसे छिपा रहे हैं। पूनम ने मुझसे 20 दिनों से बात नहीं की थी। अगले दिन उनके घर गया। मेरी सास का मुंह उतरा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उन्हें जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि कहाँ है पूनम। मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा अब मैं तुम्हें जो बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सही है। वो बोली कि पूनम किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला आप कुछ भी बोलेंगी और मैं मान जाऊंगा। वो बोली बेटा यही सच है, तुम्हारी शादी के पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वो वहाँ गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो उसे वो वहाँ मिल गया और वो मौका देखकर वहाँ से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है। तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो बदनामी होगी, इसलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। पूनम मेरे साथ 3 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ यह कह रही थी तो मैं कैसे ना मानता। मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफ़ी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। पूनम स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। पूनम की माँ को देखकर मैं और मेरे घर वाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने पूनम को बहुत प्यार किया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पूनम नाम से मुझे नफरत हो गई। मेरी जिंदगी पर इसका बहुत असर हुआ। मैं जो शोरूम की शुरुआत करने वाला, उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हो तो खुश कैसे रह सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे से समय बीतता गया। उसे गए अब 7 महीने हो गए थे और मैं भी उसे भूलकर अपनी जिंदगी में वापस व्यस्त होने की कोशिश करने लगा। एक दिन किसी काम से मैं पूनम के गांव गया था। जब मैं उसके घर के सामने से गुजर रहा था कि मेरा ध्यान उनके घर की खिड़की पर पड़ा। मैंने देखा कि खिड़की में पूनम है। एक झलक सी मुझे दिखी। मैंने उसी समय उनके घर का दरवाजा बजाया। मेरी सास ने दरवाजा खोला, मुझे देखते ही डर गई। दरवाजा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। अंदर मैं कमरे में गया तो पूनम को देखकर मैं हैरान रह गया। पूनम व्हील चेयर पर बैठी थी। पूनम ने मुझे देखा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने पूछा यह क्या हुआ है। पूनम बस रो रही थी। मेरी सास बोली कि बेटा पूनम जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण अब वो चल नहीं सकती है,
एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में यह यही कह रही थी, तुम्हें न बताए, वो बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है पूनम अब चल ना सके और इलाज पर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं। लेकिन पूनम ने कहा कि मैं उनकी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का। उनकी ज़िंदगी में मैं जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बनूंगी। इसलिए पूनम ने यह झूठ तुमसे कहने को कहा, ताकि तुम उसे भला बुरा कहकर उसे भूल जाओ, उससे नफरत करो। मैंने उससे कहा कि पूनम, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? पूनम ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो, मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा भी नहीं बचा। आप मुझे भूल जाइए, दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। पूनम की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों से उसने इन्हें रोक रखा था। मैंने पूनम को बीते कुछ महीनों में न जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो पूनम को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने पूनम की एक बात नहीं सुनी। मैं पूनम को अपने साथ ले आया। अब कोशिश यही है कि वो फिर से चल सके। रितेश शोरूम बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में पूनम को दिखाया। उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। बस मैं यही चाहता हूँ कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।